अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा रहा होगा। प्यारी सी सुबह के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे क्या सबके दिन की शुरुआत हो चुकी है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो आप सभी पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जी को अच्छा रखें, गलत बातों को ना सोचें, नेगेटिविटी को अपने से दूर करें। तो मैं नाश्ता कर ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर नहा धोकर आ चुकी हूँ और अभी करनी है मुझे दोपहर के खाने की तैयारी। और मेडिसिन भी मैंने ले ली है सुबह की और अभी दोपहर वाली लूँगी थोड़ी देर के बाद, खाने के बाद। तो अभी बनाऊँगी मैं दोपहर के लिए खाना अम्मी के लिए। और नमाज़ मैंने पढ़ ली है, कुरान शरीफ पढ़ना भी मेरा बाकी है, तो वो मैं पढ़ूँगी अभी थोड़ी देर में खाने के बाद, ज़ोहर के टाइम। तो अभी चलते हैं दोपहर का खाना बनाने और वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूं। इससे पहले आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स मुझे करें और कमेंट्स करके ढेर लगा दो। पता नहीं रोशनी इतनी वो हो रही ना तपिश, तो उस वजह से मेरी आँखें पूरी खुल नहीं पा रही, इसलिए मैं आज उल्टी खड़ी हूँ पीछे के बैग से। इसलिए आज मैं ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने अपना इंट्रो, क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल पा रही, उधर से रोशनी पड़ रही है सूरज की। तो अभी चलते हैं अंदर, बनाते हैं खाना, करते हैं दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में बनाऊँगी मैं झटपट वाले खिचड़ी, जो वो जल्दी बन जाती है। तो दोपहर में आई हाथ में दर्द होने लगा मेरे फिर। तो अभी मैं जा रही हूँ खिचड़ी तैयार, क्योंकि मैं चावल भिगो दिए थे अभी। A few moments later. मुझे जाना है टेलर के वहाँ पर कपड़े देने के लिए, क्योंकि मेरे वो उस दिन के कपड़े लाए हुए ऐसे रखे हुए हैं। अभी तक मैं जा नहीं पाई, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला जाने के लिए कि मैं जाकर कपड़े दे आऊँ टेलर को। तो मैं जाऊँगी अब कपड़े देने के लिए। और उज़्मा अभी आ जाए तो वो अम्मी को खाना खिलाएगी, और उज़्मा भी नीचे नमाज़ पढ़ रही है, तो वो आ जाएगी, फिर वो आकर खाना खिलाएगी अम्मी को, और फिर हम दोनों साथ में जाएंगे कपड़े देने के लिए। तो अभी मैं जल्दी से हो जाती हूँ अपने काम से फ्री, झटपट बना लेती हूँ खिचड़ी और खाकर चलते हैं टेलर के कपड़े देने के लिए। उन्हें वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। पूरा दिन मैं क्या करूँगी ये आपने साथ साथ रहना है मेरे, ठीक है। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते। आज बनाऊंगी मैं मसूर की दाल की खिचड़ी, क्योंकि ये खिचड़ी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मसूर की दाल की अम्मी को। और मैंने चावलों को धोकर साफ़ करके रख लिया है, कुकर को रख दिया है, गैस ऑन है। और अभी इसे करती हूँ ताकि इसका पानी खुशक हो जाए और फिर बना देंगे चावल। ये तो 2 सीटी में ही बन जाएगी खिचड़ी, तो ज़रा पानी खुशक हो जाए। कुकर का इसमें पानी है, मैंने धो लिया था पहले से, क्योंकि मैं जब भी बर्तन उठाती हूँ यहाँ से तो पहले मैं धोकर फिर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कौन सी चीज़ इनके ऊपर आकर जा रही है, चली गई है। तो जब भी आप कहीं खुला बर्तन रखो तो पहले उसको धोकर अच्छे से फिर इस्तेमाल करो, चाहे 1 स्पून ही क्यों ना हो। तो अभी बना रही हूँ मैं खिचड़ी अम्मी के लिए, मज़ेदार, उनकी पसंद की। भंगार में डाला है मैंने इसके ऑयल, ज़ीरा, हींग और तेज़ पत्ता है। तो मैंने बना लिया है इसका भंगार खिचड़ी का, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। भंगार करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी और चावल, और अब मैं लगाऊंगी इनको 2 सीटी और नमक रखूंगी अपने स्वाद के। नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, ताकि खिचड़ी जल्दी से तैयार हो जाए। और फिर लगाकर ढकना लेते हैं 2 सीटी। 2 सीटी में तैयार हो जाएगी हमारी। Oh, what is this? Oh, what is this? खाना मेरा बन चुका है, कुकर में आ चुकी हैं सीटियाँ, और अभी हम चलते हैं खाना खाने। और खाना खा लें, पहले पेट पूजा कर लें, फिर करेंगे आगे वीडियो को कंटिन्यू। सुबह के टाइम हो रहा था, इतना अच्छा मौसम, इतने बादल थे काले काले, पता नहीं किधर चले गए सारे बादल। और निकल आई है धूप, बारिश पड़ी थी लेकिन थोड़ी बहुत हल्की, और बादल इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा। और ये निकला हुआ है सूरज, इसके आगे मेरी आँखें नहीं खुलेंगी इसके आगे। तो अभी सूरज निकल चुका है, बादल जा चुके हैं, हवा ले गई सारे बादलों को अपने साथ। तो हम भी चलते हैं खाने के साथ अंदर, चलकर खाते हैं खाना, क्योंकि कुकर की जो भाप होती है वो निकल चुकी है। मैंने वो लगा दिया था कि सीटी निकल जाए इसकी जल्दी से भाप, और फिर मैं खा लूँ खाना। बन गई है मज़ेदार खिचड़ी, अब खाते हैं खाना।
घर में नहीं था कोई भी, मैं बैठी थी अकेली ऊपर अम्मी के पास रूम में। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में मेरे क्या आया कि मैं जाकर कूलर के आगे बैठ गई और कूलर की हवा से मेरे बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे कि मैं मतलब कहीं बाइक पे या उस पर बैठी हूँ। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, बाल जब उड़ रहे थे तो मैं उसके नए नए ऐसे स्टाइल बना बना के देख रही थी कि कैसे लगेंगे मेरे ऊपर अगर मैं ऐसे बाल बनाऊँ। और मेरी मस्ती कंटिन्यू चल रही थी नॉन स्टॉप, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। उज़्मा चली गई थी दरुना के साथ, तो बस मैं लगी हुई थी कूलर और मैं और ये हवा। और फिर मैं गाने लगी थी सॉन्ग, हवाएं ये हवाएं ले जाएं मुझे जाने कहाँ ये हवा। मैंने यहाँ पर वॉइस इसलिए म्यूट कर दी थी क्योंकि मैं उस टाइम तो मैं बोल रही थी बराबर कंटिन्यू, और सॉन्ग भी मैं वैसे गा रही थी कान में लिप सुनकर ईयरफोन। लेकिन मैंने फिर बाद में वॉइस जब मैंने सुना तो इसमें पंखे की मतलब कूलर की आवाज़ इतनी आ रही थी हद से ज़्यादा, जिसके लिए मुझे वॉइस को म्यूट करना पड़ा और फिर अलग से वॉइस मैंने। बस ऐसे ही मेरी मस्ती चल रही थी, बैठे बैठी मैं कूलर के आगे अपने बालों के साथ बस मस्ती करे जा रही थी। और क्योंकि बालों में जब हवा जा रही थी ना, तो वो एक इतना सॉफ्टनेस, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मतलब मुझे। तो मैं बस ऐसे ही करे जा रही थी, पागलों की तरह कुछ भी कर रही थी मैं बैठी हुई। और ऐसे ही मैंने फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मस्ती के लिए। कहते हैं ना कि सभी के अंदर एक बच्चा होता है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकल ही आता है बाहर। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरे अंदर का बच्चा वो कूलर के आगे निकल कर आ गया था और कर रहा था मस्ती अपने ही साथ। वैसे सही बात है, ज़रूर नहीं है कि हम लोगों की भीड़ में ही खुश रह सकते हैं, हम अकेले भी खुश रह सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं अपने साथ। अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर हो चुका है बहुत ही अच्छा, मतलब बाहर का बहुत अच्छा हो चुका है क्योंकि सूरज चला गया है और मगरिब का टाइम हो रहा है। सभी लोग अज़ानों का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ मगरिब की, कि जल्दी से अज़ान हो जाए और हम अपनी नमाज से फ़ारिग हो जाएं। तो अज़ानों का करते हैं वेट, बैठते हैं अभी कहीं पर जगह देखकर छत पे, कि कहीं बैठ जाओ जगह देखकर, तो बैठते हैं छत पर और मिलते हैं। मैं आकर बैठ चुकी हूँ अंदर और मुझे आ रही है नींद, पता नहीं किस टाइम की नींद है ये मगरिब के शाम के टाइम जो नींद आती है बड़ी बुरी होती है ये वाली नींद। और मुझे आ रही है इतनी तेज़ की नींद आँखों में। और अभी जाना है मुझे उज़्मा के साथ। उस टाइम हम नहीं गए थे उज़्मा और मैं, क्योंकि उज़्मा चली गई थी तरुणा को दवाई दिलाने के लिए, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। ये दोनों कल नहा ली थी बारिश में, परसों नहा ली थी बारिश में, और दोनों को हो रही है बॉडी में भड़कल पेन। तो वो अभी उसको छोड़कर आई थी ट्यूशन, और इसलिए हम नहीं जा पाए उस टाइम। तो अभी उज़्मा फ्री हो जाए अपने काम से, फिर देखते हैं टेलर के जाएंगे आज या फिर कल चले जाएंगे, क्योंकि कल मुझे डॉक्टर के भी जाना है, तो वहीं से फिर हम टेलर के भी चले जाएंगे। तो अभी देखते हैं, पहले उज़्मा फ्री हो जाए। और मैं आकर बैठ चुकी हूँ अम्मी के पास, अम्मी लेटी हैं यहाँ। अम्मी ने पहना है पिंक सूट और मैंने पहना है वाइट पिंक सूट। तो अम्मी और मैं, माँ बेटी दोनों आज हो रहे हैं एक जैसे, सेम कलर में। हमने आज सेम कलर पहना है दोनों ने। और अभी अम्मी को भी देंगे हम दवाई थोड़ी देर में। मेरे बाल सूख चुके हैं तो मैं बनाऊंगी इसमें अब चोटी या फिर पोनी बांध लूँगी, क्योंकि बाल सूख चुके हैं। और बाहर जाके बैठूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बैठा है राजा चेयर पे, तो वो चला जाएगा या अंदर आ जाएगा, तब मैं जाके अपनी चेयर पे बैठकर हवा खाऊंगी। मैंने ओढ़ ली है चादर, क्योंकि मैं जा रही हूँ उज़्मा के साथ टेलर के वहाँ पर कपड़े देने हैं मुझे, जो मैं उस दिन लेकर आई थी। और मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं रही, सोची पहले काम कर लेती हूँ। सो गई तो फिर मेरा सारा दिन ऐसे ही चला जाएगा, मतलब शाम निकल जाएगी और फिर आके बनाऊंगी चाय। पहले देकर आती हूँ कपड़े जल्दी से। चलो पीछे गली पे, हाँ यही तो खाने के टाइम पे, अब पीछे जा वहीं से जा रहे हैं। उज़्मा चली गई है बाहर, मैं भी चलती हूँ उसके पीछे पीछे। अब मैं लगा लेती हूँ मास्क। तो ये पार्क कितना अच्छा बन गया उज़्मा, झूले वूले सब लग गए। वैसे भी यहाँ पे भी तो कर सकते हैं वो, इस वाले पार्क में। हाँ ये पार्क तो बड़े बढ़िया सभी हैं, झूले वूले इसमें सभी। यह है लाल किला, एक इंडिया में। यहाँ पे तो बहुत सारे पार्क बने हुए हैं, पार्क ही पार्क हो रहे हैं यहाँ तो। सभी लोग यहाँ, गेट सही से बंद कर दो मिला के। हम आ गए हैं अभी घर, क्योंकि टेलर की दुकान है बंद। अब ना चुकी हूँ।
अब आ गई हूँ मैं ऊपर। अब जाएंगे कल फिर दोबारा। अब मैं जाऊँगी तब जब मैं डॉक्टर के जाऊँगी, तब दूँगी ये सारे कपड़े। थक गए आने और जाने में। स्कूटी पे बैठ के जाओ फिर भी थक जाओ। गर्मी का कुछ कह नहीं सकते कितनी हो रही है। मम्मी का कूलर किसने बंद करा? उफ, मैंने मम्मी का कूलर खोल दिया और अभी मैं चल रही हूँ बाहर। पीऊँगी पानी, पहले एक राउंड बाहर का। अल्लाह, उफ अल्लाह। उस्मा नीचे से ही ले गई मेरी चादर, तो मैं ओढ़ कर आ गई उस्मा का दुपट्टा ऊपर। अल्लाह, हमारा जाना बेकार रहा। चलो, एक आउटिंग हो गई आने और जाने की, और अब हम जाएंगे कल फिर दोबारा। अभी मैं आ चुकी हूँ अपना दुपट्टा ओढ़ कर, और उस्मा ने मुझे छोड़ा था नीचे गेट पर, और वो लेकर गई है अब दरुना को डॉक्टर साहब के, जिनसे मेरी दवाई चल रही है। तो अभी वो दरुना को लेकर गई है दवाई दिलाने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी में भी हो रही है हड़कल, क्योंकि वो परसों भीग गई थी बारिश में, बहुत तेज़ जो पड़ी थी, तो वो उसमें भीग चुकी थी और उसकी हो गई तबीयत ख़राब। दोनों की हो रही है वैसे तो तबीयत ख़राब। तो अभी फ़िलहाल वो गई है उसको दवाई दिलाने के लिए, और मैं आ गई थी ऊपर। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, अपने लिए चाय बनाती हूँ, अम्मी को दवाई देती हूँ, और अभी होने लगी हैं ईशा की अज़ानें भी, तो फिर फ्री होकर पढ़ लेंगे नमाज और फिर बनाएंगे रोटी। तो और बस यही आज का है। आज का पहले काम फ्री हो जाए आज की चीज़ से। मेरे यहाँ पता नहीं दाने निकल रहे हैं, लेकिन मैं दाने फोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि वो कीले बन के झड़ जाते हैं। खुद ही बारीक बारीक हो रहा है, खुद झड़ जाएगा। तो अभी चलते हैं, चाय बनाते हैं, मज़ेदार सी चाय पीते हैं कड़क बनाकर, ताकि ये जो नींद मेरी आंखों में है ना, ये गायब हो जाए। इस नींद को गायब करने के लिए मैं बनाऊंगी मज़ेदार कड़क चाय। एकदम कड़क वाली चाय बनानी है। और मेरे पास कुरकुरे रखे हैं, तो मैं कुरकुरे खाऊंगी चाय के साथ, मसाला कुरकुरे। अब बनाने जा रही हूँ चाय, और अम्मी को देती हूँ दूध। इतनी प्यारी अज़ानों की आवाज़ लग रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे लग रही थी प्यास, तो मैंने सोचा पहले पानी पी लूँ फिर चाय बनाती हूँ। और अच्छा भी है चाय से पहले पानी पी लो, तो चाय आपके पेट में ज़्यादा गड़बड़ नहीं करती है बॉडी को। और अज़ान है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी अज़ानों की आवाज़ आ रही है। अज़ान इसमें अज़ानों की आवाज़ आएगी, इसलिए मैं थोड़ी देर खामोश हो जाती हूँ। यहाँ बन रही है मेरी कड़क चाय। को दे दी है हमने दवाई। कर देते हैं इनके रूम को, खोल देते हैं रूम की लाइट, ताकि वो दूध गिराए नहीं। कप गिरा देती, वरना मैं अंधेरे में गिरा देती हैं कप, और दे देते हैं अम्मी को दवाई। तो मैंने बॉक्स में से निकाल ली है अम्मी की मेडिसिन, दी कर आती हूँ अम्मी को अंदर दवाई, ताकि वो खा के जल्दी से अल्लाह के फजलो करम से अच्छे हो जाएँ। और अब खोल देती हूँ कूलर, ताकि वो अम्मी अपनी दवाई चेक कर रही हैं पीछे हाथ में, वैसे देखती हैं फिर खा लेती हैं। तो रख देते हैं इसको अंदर बॉक्स के, मेडिसिन की बॉक्स के अंदर रख दी। और मैं देखती हूँ अभी उस्मा को। कल मुझे भी जाना है डॉक्टर के अपनी दवाई लेने के लिए, तो उन्होंने बता दिया कि अभी मेरा तो चलने वाला है इसका इलाज, कहते हैं 4-5 बार दवाई मुझे खानी पड़ेगी, तब मेरे हाथ का ये यहाँ से जॉइंट में से जो दर्द हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। कल जाऊंगी, मेरी आज की मेडिसिन है, मैं जाऊंगी अब कल तो उस्मा के साथ शाम के टाइम में। आ गई हैं उस्मा और दरुना। ये है आज़ाद नगर की टंकी, जो सबसे कोने में दिखाई दे रही है, वो आज़ाद नगर की टंकी है। आ चुके हैं उस्मा और दरुना दोनों दवाई लेकर, और अल्लाह पाक उस दरुना को भी ठीक कर दे, उस्मा को भी ठीक कर दे। ये बेवकूफ़ दोनों उस दिन रात में नहा ली ठंड में, और इनकी हो गई तबीयत ख़राब। ऐसे नहीं नहाना चाहिए रात में, क्योंकि अब मौसम नहीं है, तो कोई भी इंसान रात में बारिश में मन ना नहाए, क्योंकि नहाने से ना तबीयत ख़राब हो रही है बारिश में। तो कोई भी नहाओ मत बारिश में। ये दोनों बेवकूफ़ उस दिन तेज़ की बारिश जो पड़ी उसमें दोनों ही नहा ली, और नहा के इन्होंने कर ली अपनी तबीयत ख़राब। मैं तो नहीं नहाई, मैं तो थोड़ी देर पानी में भीगने के बाद यहीं से वापस दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। इसीलिए मुझे मालूम था ये मौसम तबीयत ख़राब कर देगा। अभी चल रहा है मौसम चेंज, तो जो भी ऐसे मौसम में I love you। लोग ठंडा पानी पीना अभी थोड़ा कम करो,
और बारिश में तो बिल्कुल भी ना भीगना, भीगोगे तो तबीयत ख़राब होनी है, क्योंकि चेंज हो रहा है मौसम। बाहर ठंड है, अंदर घरों में गर्मी है, तो ये हो रहा है बदलाव मौसम के अंदर, और ये कर देगा लोगों की तबीयत ख़राब। क्योंकि इस वाले सीज़न में ना डॉक्टर की दुकानें बढ़ जाती हैं, मैंने देखा है, मैंने हर बार देखा है। जब भी मौसम चेंज होता है ना, बहुत लोगों की तबीयत ख़राब होती है। तो वो इसलिए क्योंकि लोग ना बद परहेज़ी करते हैं। जब आप लोग बहुत परहेज़ी नहीं करोगे और अपनी, जैसे आप ठंडा पानी पीने का तब मौसम है नहीं, मैं तो नॉर्मल पानी पी रही हूँ, जो बताऊँ, मैं नहीं पीती ठंडा पानी में, बहुत कम, मतलब मिक्स कर लेती हूँ पानी को, पर ज़्यादा ठंडा पानी में यूज़ नहीं करती पीने में, तो मैं मिक्स करके पी रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मली पी रही हूँ। जब से मेरे दर्द हुआ है तो मैं मिक्स करके नहीं पी रही। तो आप लोग भी अपना ऐसे ही ख्याल रखो भाई, बद परहेज़ी मत करो, ना बारिश में नहाओ, और एसी में बैठो तो बाहर एकदम भपके में मत जाओ, तो उन चीज़ों से भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी बैठ चुकी हूँ मैं बाहर। नीचे चल रहा है टीवी, इतनी तेज़ आवाज़ में टीवी चला रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। और अभी मेरी चाय भी बन रही है, तो मैं चाय भी लेकर आती हूँ। यहीं बैठ कर, अल्लाह पाक थोड़ी सी हवा चला दो, मैं दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक थोड़ी सी और तेज़ हवा चला दो। हाँ, चल तो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब तक ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी हवा चलने लगेगी बहुत अच्छी वाली। तो अल्लाह से मैं दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करो अपने लिए कि अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ मंथ के बाद हमारे घर में होने वाला है इवेंट। वो क्या इवेंट होगा वो आपको पता चलेगा आने वाले व्लॉग में। जैसे जैसे तैयारियां शुरू हो जाएंगी वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि क्या घर में होने वाला है। तो सभी अपनी तैयारी करके रखें। फ़िलहाल मैंने अभी तैयारी कुछ नहीं की है, करूँगी नेक्स्ट मंथ से अपनी तैयारी, अक्टूबर से। तो तैयारी करेंगे, फिर मार्केट वगैरह जा, अपने लिए कौन से कलर की ड्रेस लाऊं, क्योंकि मैं अगर खुद से लाऊंगी ना कलर की ड्रेस तो मैं वाइट ही उठा के ले आऊँगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं अपने लिए कौन से कलर की ड्रेस लाऊं, मेरे पर कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्या लेना चाहिए मुझे। तो ड्रेस बताना मुझे कलर कमेंट्स करके कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा और मैं कौन से कलर की ड्रेस ख़रीदूँ अपने लिए। घर में फंक्शन होगा तो तब मैं वो पहनूंगी। और आने वाले ब्लॉग में खैर आपको तो पता चल ही जाएगा कि फंक्शन क्या है और किसका फंक्शन है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना कलर के लिए कि मैं कौन सा कलर का ड्रेस बनाऊँ, अपना मैं कौन से कलर का ड्रेस बनाऊँ, ठीक है। तो आप सबके मैं कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। देखूँगी आप लोगों को मेरे पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, और मैं फिर देखूँगी उनमें से एक कलर में भी अपनी ड्रेस ज़रूर बनाऊँगी। आज मेरी ये खाने से छुट्टी, मैं नहीं बना रही हूँ आज खाना, सिर्फ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी मुझे बाज़ार की नहीं पसंद, तो रोटी मैं घर में ही बना लूँगी। और उज़्मा आ चुकी है दरना को दवाई दिलाकर, दिला दी दवाई। और अभी रोटी बनाऊँगी, पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं डालूँगी रोटी और सालन मंगा लूँगी बाहर से। तो इसलिए आज मैंने अपने आप को थोड़ा रेस्ट वो दे दिया आराम करने के लिए, कि मैं थोड़ा आराम करूँ अपने आप को। कभी कभी आराम वाला वो दे देना चाहिए, ये कहते हैं छुट्टी। मैंने अपने आप को आज छुट्टी दे दी सालन बनाने से। तो अब मैं बनाऊँगी बस रोटी। उज़्मा की डिमांड आ चुकी है चाय की, कि उसको भी चाय पीनी है। तो देखती हूँ अगर मेरी चाय में से बच गई तो थोड़ी सी मैं उसको दे दूँगी। तो अभी देखती हूँ जाकर अपनी चाय, कहीं ऐसा ना हो पूरी जली जाए, मतलब पकने के चक्कर में पूरी ख़त्म ही हो जाए। तो देख लेते हैं चाय। तो उसमें चने कौन भरता है बोतल में, डब्बा सही है। ये उज़्मा लाई है चने अपने खाने के लिए, लेकिन डब्बे में मैं भी खा लूँ, तुम दे दो कि। और मेरी चाय रखी है उधर, और उज़्मा ने दिए हैं मुझे चने, कह रही थी तुम भी खा लेना, तो वो लाई थी अपने लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं चने मंगा लूँगी अपने लिए, मुझे पीले वाले अच्छे लगते हैं, नमक वाले। ये नमक वाले चने नहीं है, सादे चने हैं, तो मैं मंगाऊँगी अपने लिए नमक वाले येलो वाले चने। तो अभी पीते हैं चाय चने के साथ, देखते हैं कैसी लगती है, कैसी मज़े की लगेगी। मैंने कभी पी नहीं है चने के साथ चाय, तो आज पहली बार ट्राई करूँगी चना और चाय। मैंने बना लिया है इसे अपनी टेबल और रख लिया है अपने यहाँ पर चने और चाय को। वैसे मैं नमकीन खाने के लिए सोच रही थी कि मैं वो ले लूँ अपने लिए एक नमकीन का पैकेट, क्योंकि मेरी चाय थोड़ी सी उज़्मा ने ले ली है, उसको चाहिए थी, तो मैंने अपने में से थोड़ी सी उसके साथ शेयर कर ली चाय। उसने मेरे साथ शेयर करे चने और मैंने करी चाय। बताती हूँ, जिसके ज़्यादा पिंपल निकलते हों फेस पे, बहुत ही जैसे होते हैं ना बारीक निकल जाते हैं और ज़्यादा पिंपल्स से फेस भर जाता है, तो वो चने खाए। चने खाने से ना आपके फेस से पिंपल नहीं निकलते, ये मुझे डॉक्टर ने बताई थी बात।
तो मेरे एक टाइम में ना मैंने मतलब वो खा लिया था, सोट होती है, मैंने सोट खा ली थी, उससे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा 1 hour later. मेरे फ़ोन की चार्जिंग हो गई थी ख़त्म, तो मैंने अब कर लिए फ़ोन में चार्जिंग और मैं आ चुकी हूँ फिर से। और मैं अपनी बात को कंप्लीट करती हूँ कि मैं ये बताना चाह रही थी कि चने खाने से ना आपके पिंपल निकलने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और पिंपल कब निकलते हैं? जब आपकी बॉडी में ऑयल ज़्यादा हो जाता है ना, ऑयली फेस या ऑयली अंदर ज़्यादा हो जाता है ऑयल, तब आपके फेस से पिंपल निकलना शुरू होते हैं। तो चने खाओ, और एक टाइम खा लो, किसी भी टाइम, रात में, दोपहर में या शाम में, जैसे भी आप हो रहे, तो इतने एक बाउल चने खाओ रोज़ाना, तो उससे आपके फेस के पिंपल ख़त्म हो जाएंगे निकलना। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो नहीं है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह, अब शुक्र है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर किसी के है प्रॉब्लम तो चने खा सकते हैं। रोटियां मेरी बन चुकी हैं और मैंने बनाई है घी लगी रोटी, क्योंकि घी लगी रोटी हमारे घर में हम तीनों खाते हैं, मैं, अम्मी और उज़मा। ये बन चुकी हैं। रोटी बनाकर सिर्फ मैंने कर दिया है साफ, और अभी चूल्हा करके, और ये बस रोटी हमारी हो चुकी। अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में। मैं बैठ गई थी आकर दोबारा बाहर, और यहाँ आ रही है एसी की बहुत ज़्यादा आवाज़, तो मैं हो जाती हूँ खड़ी ताकि इसकी आवाज़ मेरे मोबाइल में कम से कम आए। और खाना मेरा हो चुका है, खाना मैंने खा लिया था, और नमाज भी मैंने पढ़ ली थी, और अब मैं हो चुकी हूँ फ्री सब कामों से, और सब अभी लेटे हुए हैं कमरे में। और मैं भी चली जाऊँगी अभी थोड़ी देर में सोने के लिए, थोड़ा टहल लूँ मैंने सोचा, तो चेयर कर देती हूँ साइड में, और थोड़ा सा लगा लेते हैं राउंड 1-2, और फिर मैं भी चली जाऊंगी सोने के लिए। जा चुके हैं अपने अपने घरों में सोने के लिए। गली पूरी खाली हो चुकी है और सन्नाटा है बिल्कुल, तो सब चले गए हैं सोने, और मैं भी चलती हूँ अब सोने के लिए। ये किसका बच्चा इतनी रात में? अच्छा, किसी के घर कोई आया है तो वो जा रहे हैं वहाँ सामने कार में, तो वो दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूरी गली में हमारी खाली पड़ी है, सब अपने लॉक कर कर सो चुके हैं। तो हम भी चलते हैं अब सोने के लिए। हम भी चलते हैं अब सोने के लिए, और मैं आपसे कल मिलूँगी नए दिन में नई एनर्जी के साथ। क्योंकि सारे काम से फारिग हो चुकी थी, अब सोच रही हूँ थोड़ा सा राउंड। हाँ, अभी दवाई नहीं खाई मैंने, तो वो खा लेती हूँ, और फिर कपड़े करूँगी चेंज, और करूँगी फिर सोने की तैयारी। तो मैं अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं लगा लेती हूँ ज़रा राउंड, और फिर आती हूँ चक्कर लगाने के बाद। वॉक मेरी हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि आज का मेरा दिन पूरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है, और बहुत ही अच्छे से मेरा दिन बीत चुका है, और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मैं आज की वीडियो को यहीं करूँगी एंड। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। चैनल को आगे शेयर करते रहें, और बहुत सारा प्यार, और वीडियो को कंटिन्यू देखें, बीच में स्किप नहीं करें, और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। हो चुकी है काफ़ी रात, सोने के लिए सबने कर ली है तैयारी, बस मैं ही रह गई हूँ। तो मैं भी अब जाऊँगी लेटने के लिए और जाके सोऊंगी, और मैं आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक इंतज़ार करो कल का मेरी वीडियो के आने का, और अच्छे से अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।